दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इन ट्रेडिंग माइंडसेट में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे कि अभी हम लोग जो है वो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपको एक अच्छा सा ट्रेड लेने के लिए एनालाइज तो करेंगे ही, साथ में आपको ये भी आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कि आपको कौन सा ट्रेड कब जो है वो लेना चाहिए और कितना टारगेट रखना चाहिए, कितना जो है आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मेन ज़रूरी सबसे ज़्यादा यही है कि आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। उस हिसाब से जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्टॉप लॉस कितना ज़्यादा रखता है, कितना ज़्यादा जो है मायने रखता है आपके लिए, और उसी हिसाब से जो यहाँ पे ट्रेड करना है। तो एक और हम लोग बियरिश रिवर्सल पैटर्न जो है वो पढ़ेंगे। और देखो, कोई भी आप बियरिश रिवर्सल पैटर्न पढ़ रहे हो तो उसके लिए आप इस कैंडल स्टिक को जो भी पढ़ रहे हो बहुत ही ध्यान से जो है आपको दिखना है। और ये कैंडल स्टिक मैं ऐसा पढ़ने जा रहा हूँ कि यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि अगर इस कैंडल स्टिक को आप बहुत ही ध्यान से क्लियरली आप फॉलो करोगे, चाहे वो स्टॉक हो गया या फिर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑप्शन करते हो, फ्यूचर करते हो, उन सब के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है आपको सारे कैंडल स्टिक ऐसा नहीं होंगे कि जो भी कैंडल स्टिक यहाँ पे फॉर्म हुआ आप उसके आधार पे एंट्री ले लिए और आपको जो है टारगेट मिल गया। ऐसा बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हाँ कहीं भी फॉर्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है और वहाँ से आपको टारगेट मिल गया। तो ये सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, ये ऐसे काम नहीं करता। ये कैसे काम करता है? ये करता है कि कब ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, कहाँ पे अप्लाई करना है और कितना जो है आपको सतर्क रहना है इसके लेके। जैसे सुना ना आपने कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको इस सावधानी का हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको जो है वो इस कैंडल को डिफाइन करना है और कैसे जो है आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले बात करते हैं तो ये कैंडल जो है ये है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। और शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक जो है आपको कब फॉर्म होता है, इस बात का जो है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक जो है इसकी अगर हम लोग कहानी समझते हैं सबसे पहले कि ये कहना क्या चाहता है। तो देखो, जो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है ये क्या कहता है कि आपको जो देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है क्या हुआ, ओपन हो गया। अगर देखो ये कलर जो है वो कैसा भी हो सकता है। जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन होता है कि आपको शूटिंग स्टार, उस वाले शूटिंग स्टार पर ध्यान देना है जो कि क्या हो, अप ट्रेंड के बिल्कुल ऊपर जो है वो आपको बन रहा हो। यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के एक अच्छे जो अप सबसे अप प्राइस है, हायर पे जो है वो फॉर्म हो, अप ट्रेंड के सबसे हाई पे जो है वो फॉर्म हो रहा है शूटिंग स्टार। या फिर जो है एक ऐसा शूटिंग स्टार फॉर्म हो रहा है जो कि यहाँ पे हाई तो है, हाई के साथ साथ यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार जो है फॉर्म हो रहा है तो आपको दिखाई देगा कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और शूटिंग स्टार जैसा एकदम से बिल्कुल जो है वो क्या दिखाई देता है, इन्वर्टेड हैमर। तो ये जो है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में सिर्फ इतना डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस। शूटिंग स्टार जो है बिल्कुल अप ट्रेंड के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे फॉर्म होगा और इन्वर्टेड हैमर जो है वो क्या होगा, जब भी डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड को जो है लोअर पॉइंट पे फॉर्म होगा। तब आप जो इस तरह से शूटिंग स्टार पे काम करते हो उस तरह से जो है आप इन्वर्टेड हैमर पे काम कर सकते हो। ये चीज़ें जो है आपको यहाँ दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी कहानी समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मान लो कि जो है कलर जो है वो डिपेंड नहीं करता दोनों का। तो अब यहाँ पे अगर मान लो जो है ये है ओपनिंग प्राइस, अब प्राइस जो है क्या था, अप ट्रेंड में था, या सॉरी यहाँ पे जो है क्या होगा, अगर रेड कलर का है तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस होगा। तो प्राइस क्या था, अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में जो है वो क्या किया, उसके बाद से ये कोशिश किया कि बाइंग में जो है, बाइंग में जाके एक अच्छा सा प्रेशर जो है वो आए और बायर्स ने जो है उसे यहाँ तक मूव किया। लेकिन इस लेवल के आसपास क्या हो रहा है कि सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए। सेलर्स ने जो है पूरा इसे प्रेशर दिया और यहाँ करके जो है इसका लो लगा दिया। अब देखो शूटिंग स्टार में एक तो ये जो वीक होता है ना, अपर वीक, कौन सा, अपर वीक। तो जो अपर वीक होता है एटलीस्ट 2 गुना से बड़ा होना चाहिए, जो बॉडी है उससे 2 गुना से बड़ा होना चाहिए। और जो लोअर वीक हो, अगर ये बहुत ही छोटा सा हो या बिल्कुल ना हो तो और ही अच्छा है, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, अगर होता भी है तो बहुत ही छोटा सा होना चाहिए। वीक जो है, जो अपर वीक हो वो बड़ा होना चाहिए, 2 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, 2 गुना 3 गुना हो। और जो लोअर वीक हो वो बिल्कुल छोटा सा हो या बिल्कुल ना हो तो और अच्छा है, ना हो तो बहुत ही एक अच्छा सा पैटर्न बनेगा। इस तरह अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें कहानी क्या है कि अगर ग्रीन शूटिंग स्टार बनता है तब देखोगे क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, बायर्स ने बहुत प्रेशर लिया, यहाँ तक लेके गए मार्केट को। सेलर्स ने क्या किया कि सेलर्स ने जो है फिर से क्या किया कि यहाँ पे फिर ले गए और फिर से जो है यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ने जो है यहाँ ले आके प्राइस जो है क्लोज कर दिया। यानी कि बॉडी जो है बहुत ही छोटा बना, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, 3 गुना 4 गुना सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे अंततः क्या है कि अब सेलर जो है वो आप मार्केट को अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं। ये सिनेरियो जो है आपको यहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है। तो अब ऐसे बॉडी जब भी फॉर्म होगा क्या होगा कि देखो, जो अब इसका एक ही कंडीशन है कि सबसे पहले
अब ये डिनोट कर रहा है कि अभी जो है वो क्या हो सकता है, प्राइस में रिवर्सल आ सकता है। किस तरीके का, प्राइस जो है अभी क्या चल रहा था, अप ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद जो है एक रिवर्सल आने की संभावना है, जो कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में जा सकता है, एक करेक्शन जो है वो ले सकता है। तब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अगर मान लो प्राइस जो है वो करेक्शन ही ले रहा है तो आपको ट्रेड कैसे करना है, किस तरीके से करना है शूटिंग स्टार पे, इसको जो है हम लोग एक बार जरूर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले शूटिंग स्टार जो है वो किसी इस तरीके से फॉर्म होता हुआ आपको नज़र दिखाई देगा। अब देखो ये क्या है, ये क्या था, प्राइस जो है बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड से एक शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ और शूटिंग स्टार जो है इंडिकेट कर दिया कि प्राइस जो है वो डाउन साइड में जा सकता है और प्राइस जो है क्या हुआ, डाउन साइड में आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, वीक देखो कितना ही बड़ा है, बॉडी कितना छोटा है और जो लोअर वीक है ये कितना छोटा है। अब आपको एंट्री कहाँ लेना है, एंट्री लेना है कि अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो तो कोशिश ये करना है कि जो ट्रेड है वो आपका बहुत ही क्विकली एग्जीक्यूट हो और साथ में क्विकली जो है आपका टारगेट अचीव हो जाए। अब यहाँ पे क्या रखना है कि आपको 1:1 का जो है वो टारगेट यहाँ पे मेनली शूटिंग स्टार पे अचीव हो जाता है। 1:5 भी आप कर सकते हो, 1:2 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है और साथ में आपका जो शूटिंग स्टार बना है वो कितना बड़ा है। उसका वीक अगर बहुत ही बड़ा निकल गया, 150-200 पॉइंट का निकल गया, तो 1:1 भी जो है वो 150-200 पॉइंट का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा कि जो इसका लो होगा, इसके लो पे जो है आपको एंट्री करनी है, क्या करनी है, शॉर्ट करनी है या फिर पी जो है वो खरीदनी है। और उसके बाद से जो है इसका एसएल क्या होगा, इसका एसएल जो सेफली एसएल होता है वो इसका लो होता है और या फिर इसका हाई होता है, या फिर बहुत ही बड़ा शूटिंग स्टार है तो आप इसका मिडिल जो है वो ले सकते हो, यानी कि 40-50 पॉइंट का जो है वो आपको यहाँ पे होना चाहिए। अब इसके बाद से जो है आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 1:1 रख लो, जितना बड़ा शूटिंग स्टार है उतना ही बड़ा जो है आप टारगेट रख लो, तो इधर कहीं आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। या फिर जो है अगर आप यहाँ पे रख रहे हो तो 1:2 रख सकते हो, तो यहाँ पे आपका अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर शूटिंग स्टार जो है बहुत ही बड़ा बन गया, 200 पॉइंट का बन गया, 300 पॉइंट का बन गया, बैंक निफ्टी का कर रहे हो, तो कोशिश करना है कि उसका जो है हाफ रखो और शूटिंग स्टार जो है अगर 40, 50, 80 पॉइंट के आसपास बनता है तो उसका जो अपर साइड है वहाँ पे जो है आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो और उसी के हिसाब से आप इसका टारगेट रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि बहुत ही बड़ा सा जो है वो फॉल जरूर आ गया, लेकिन अब जरूरी नहीं है, लेकिन 1:1 का टारगेट जो है अधिकतर अचीव हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ट्रेड करते वक्त आपको यही ध्यान रखना है कि ट्रेड का एंट्री जो है वो बिल्कुल परफेक्टली लेवल से आपका हो जाना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल परफेक्टली आपका मैनेज हो जाना चाहिए और प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से लेना है ये बिल्कुल डिसाइडेड हो जाना चाहिए कि आप किस कैंडल पर ट्रेड कर रहे हो, ये ले लेना है। अब देखो, अब यहाँ पे जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि शूटिंग स्टार, सबको पता है कि शूटिंग स्टार जो है इस तरीके से काम करता है। ऑलमोस्ट जो भी ट्रेडिंग करता है सबको पता है कि शूटिंग स्टार जो है इस तरीके से काम करता है और शूटिंग स्टार पे जो है आपको इतना प्रॉफिट मिल सकता है। फिर शूटिंग स्टार पे हर कोई पैसे क्यों नहीं बना पाता, इसका रीज़न सबसे पहला यही आ जाता है कि सबसे पहले शूटिंग स्टार को लाइव आप मार्केट में जो एनालिसिस करना और उसके कन्फर्मेशन के लिए वेट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब एक अच्छे लेवल पे जो है मार्केट पहुंच जाता है तो आप कोशिश करो कि वहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसको एक बार आप ज़रूर देख लेना। और जितना बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा, अगर वहाँ पे फॉर्म होता है शूटिंग स्टार, तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब जो है इसको हम लोग लाइव मार्केट में देख लेते हैं किस सिनेरियो में जो है आपको ये सारी चीज़ें बनता हुआ नज़र आता है और उसके बाद से हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। सो अब देखो, अभी जो है ये लाइव मार्केट है, निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो है वो लाइव मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस सिनेरियो में देखते हैं तो ये देखो निफ्टी चल रहा है। अभी निफ्टी में आप देखोगे तो अभी आज के रिसेंट की मैं बात करता हूँ, आज का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे देखो जो है शूटिंग स्टार बहुत सारे फॉर्म हुए होंगे जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है ना, ये क्या है, ये लाइव मार्केट जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर है, जो कि मैंने कल का डेली एनालिसिस वाला वीडियो था वहाँ भी जो है वो दिया था कि यहाँ पे जो है अगर इस तरीके से फॉर्म होता है कैंडल तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अपने शॉर्ट किया होता है तो प्रेस आपको जो देखोगे 1:1 का जो है टारगेट आराम से मिल गया था। जितना बड़ा जो है वो शूटिंग स्टार है और उतना ही बड़ा जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाता। तो एक सिनेरियो में जो है यहाँ पे क्या होता कि आपका जो टारगेट है वो बहुत ही ईजिली जो है वो अचीव हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे जो है जो मैंने अभी बताया उसमें क्या जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो है इस चेंजेस में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे देगा कि इस सिनेरियो में देखो आपको जो है वो कुछ अलग दिखाई दे रहा है। क्या कि मैंने सबसे पहले क्या बताया क्या कि एक अप ट्रेंड होना चाहिए और वहाँ पे जो है वो फॉर्म होना चाहिए। तो अगर वहाँ पे फॉर्म होता है तो क्या हो जाएगा, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा और वहाँ से जो है एक अच्छा सा टारगेट मिलेगा। अब यहाँ पे जो हम लोग ना ही अप ट्रेंड है और यहाँ पे क्या है एक साइडवेज मार्केट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये लेवल जो है मैंने पहले से डिफाइन कर रखा था। ये कल ही जो है लेवल मैंने दे दिया था कि इस लेवल के आसपास जो है अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो वहाँ से इस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि हाँ अभी की सिनेरियो में जो है आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये सिनेरियो जो है आपको यहाँ पे लागू होता है। लेकिन
अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये वाला क्या है, एक ऑप्टेन है, ऑप्टेन पे क्या हुआ, एक शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे कौन सा लेवल फॉर्म हुआ, तो देखो कि रेजिस्टेंस का जो है लेवल पहले से दिया हुआ है, इस लेवल के आसपास फॉर्म हुआ, और यहाँ से शूटिंग स्टार के बराबर आप देखो लो टारगेट लेगे तो आपको जो है क्या हुआ, एक अच्छा सा टारगेट आपको मिल गया। फिर यहाँ पे भी शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, लेकिन मार्केट क्या ऑप्टेन में था, नहीं था। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे तो मिल गया, ऑप्टेन में नहीं था फिर भी, लेकिन यहाँ पे मिला क्या, यहाँ पे जो है वो आपको नहीं मिला। तो ये सिनेरियो जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस लेवल पे जो है आपको टारगेट लेना है, किस लेवल पे जो है आपको नहीं लेना है, और मार्केट कब जो है वो आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट अभी क्या हुआ, ऑप्टेन में आया, एक शूटिंग स्टार जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है क्या, कोई बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इस लेवल के आसपास मार्केट जो है इस लेवल के आसपास घूमा है, यहाँ भी जो है मार्केट इस लेवल के आसपास रुके थे, क्या है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यानी कि यहाँ भी जो है आप शॉर्ट कर सकते हो। अभी देखो लाइव मार्केट चल रहा है और मार्केट देखो कितना नीचे जाता है, ये तो किसी को नहीं पता। अब देख लेते हैं हम कुछ और जो है क्या ऐसे कुछ और सिनेरियो में जो है वो देखने को मिलता है जहाँ पे हमें शूटिंग स्टार जो है फॉर्म हुआ है। तो ये सिनेरियो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बहुत जगह कि शूटिंग स्टार जो है अधिकतर आपको फॉर्म होते रहता है। जैसे इस सिनेरियो पे हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे भी क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो उतना बड़ा क्लियरली शूटिंग स्टार तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे क्या है कि ये वाला मार्केट जो है ऑप्टेन में था, ये क्या हुआ, एक शूटिंग स्टार बना, और शूटिंग स्टार के बाद मार्केट क्या हुआ, गिरा, फॉल किया। जितना बड़ा शूटिंग स्टार उतना बड़ा टारगेट तो मिल गया, लेकिन अब जो है अगर आप थोड़ा देर और रुकते तो बड़ा टारगेट मिल जाता। उसके अलावा यहाँ भी है, लेकिन उतना क्लियरली शूटिंग स्टार नहीं है, लेकिन मार्केट क्या था, ऑप्टेन में था, टारगेट जो है एक अच्छा खासा मिल गया। तो ये सिनेरियो जो है आपको पहचानने पड़ेंगे, और रिस्क और रिवार्ड जो है ये हमेशा क्लियर रखना पड़ेगा, तभी जो है वो आपको एक अच्छा सा बड़ा टारगेट जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखते हैं यहाँ पे तो देखो क्या हुआ, यहाँ भी एक शूटिंग स्टार जो है वो फॉर्म हुआ है। आपको होगा ये शूटिंग स्टार कैसे है, क्योंकि मार्केट जो है देखो क्या है, यहाँ क्लोज हुआ है, सीधा गैप अप ओपन हुआ, यानी कि मार्केट क्या हुआ, अपट्रेंड में था, और उसके बाद क्या हुआ, शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, और देखोगे कि इसका लो जब ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री करना था, यहाँ पे एंट्री लिए इतना छोटा सा टारगेट मिलता और आपका एसएल जो है वो हिट हो जाता अगर इधर कहीं रखते तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना है कि देखो एसएल जो है वो हिट होंगे, लेकिन ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन जो है वो अगर सारे कंडीशन 100% होते तो हर कोई इसी कैंडल पे ट्रेड करता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका एसएल भी हिट होगा, लेकिन टारगेट ऐसे होने के चांसेस जो है वो भी हाईली रहेगा, ज़्यादा रहेगा। लेकिन कब, जब आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान लोगे तब। जैसे यहाँ पे देखोगे एक शूटिंग स्टार जो है वो आपको यहाँ पे भी देखो फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे देखो दो जो है शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, लेकिन मार्केट अपट्रेंड में है, और उसके बाद से अगर आप शॉर्ट करते तो देखो एक ऐसा सा टारगेट जो है वो क्या होता आपको मिल जाता। अगर इस वाले शॉर्ट करते तो क्या होता, आपका एसएल तो यहाँ हिट होता, फिर से आप री एंट्री करते तो आपको जो है ये टारगेट मिल जाता। तो ये सिनेरियो जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगा मार्केट में, और ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो है नहीं मिलेगा, ये आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे मिल सकता है। अभी हम लोग 5 मिनट देख रहे थे, अभी हम लोग 15 मिनट देखते हैं, तो 15 मिनट पे जो आपको इस चीज़ें देखने को मिल जाएगा। 15 मिनट पे जो मिलेगा वो थोड़ा सा क्लियरली मिलेगा और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक शूटिंग स्टार बना, मार्केट अपट्रेंड में ही था, यहाँ पे रुका हुआ था, शूटिंग स्टार मिला, एक टारगेट मिल गया। तो ये सिनेरियो जो है आपको जब जब भी मिलेगा आप तब भी जो है वो ट्रेड कर सकते हो, एक अच्छे से लेवल का जो है ट्रेड आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट अपट्रेंड में आने की कोशिश किया, और फिर क्या हुआ, इस लेवल पे देखो क्या रेजिस्टेंस था, बिल्कुल इस लेवल पे आसपास देखो यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस जो है वो है। तो इस लेवल के आसपास जब रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक अच्छा सा टारगेट मिलेगा, टारगेट अच्छा से मिला। इस सिनेरियो में जो है आपको ये चीज़ें देखना है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे जो है फॉर्म हो रहा है, और उसी हिसाब से करना है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के सिनेरियो में देखोगे क्या बैंक निफ्टी के सिनेरियो में जो है ऐसा हो रहा है, तो आप देखोगे बहुत जगह जो है आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देगी जहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि ऐसे जो है वो लेवल फॉर्म हो रहे हैं और वहाँ से जो है फॉल कर रहा है मार्केट। तो अभी इस सिनेरियो में देखो, जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, लेकिन इस शूटिंग स्टार का ब्रेकआउट हुआ क्या कहीं पे, जैसे ये वाला लोअर लेवल यहाँ पे हुआ, और यहाँ से जो आप देखोगे तो क्या हुआ, एक अच्छा सा टारगेट आपको मिल गया, क्योंकि इसका जो हमें क्या करना है, लो जहाँ ब्रेक होगा वहाँ पे एंट्री लेना है। तो इसका लो कहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एंट्री लिया, आपका एसएल जो है अभी जो लिस्टेड स्विंग हाई है यहाँ पे बन जाएगा। उस तरह ये वाला जो यहाँ पे फॉर्म हुआ देखोगे, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, 1:1 का टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सिनेरियो जो है वो हमेशा यूज़फुल होगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये शूटिंग स्टार बना, कलर मायने नहीं रखता। यहाँ पे देखो आपको रेजिस्टेंस जो है वो पहले से दिया हुआ है, रेजिस्टेंस के लेवल पे क्या वो शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, और यहाँ पे आप एंट्री लेते, टारगेट जो है आपको छोटा सा मिल गया। अब मैं बताया कि ये क्या है, देखो शूटिंग स्टार तभी फॉर्म होता है या तो मार्केट पूरा रिवर्सल कर जाए या फिर करेक्शन लेने के लिए आता है। तो अगर करेक्शन लेने के लिए आता है तो आपको उसी तरह का टारगेट लेना है, इसलिए हम लोग 1:1 का टारगेट जो है इस केस में डिफाइन करके चलते हैं शूटिंग स्टार के केस में। उसके अलावा यहाँ पे भी देखो शूटिंग स्टार तो क्लियरली नहीं है शूटिंग स्टार यहाँ पे, लेकिन फिर भी मार्केट जो है फॉल किया, तो क्लियरली नहीं है। जहाँ पे क्लियर नहीं होगा उस पर हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। और एंट्री कब लेना है, जब पूरा आपको लगता है कि हाँ इस लेवल पे रेजिस्टेंस भी अच्छा है और इस लेवल पे जो है मार्केट फॉल कर सकता है,
या फिर इस लेवल से जो है वो क्लियर एक हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये शूटिंग स्टार बन रहा है तभी। अब ये देखो ये कितना बड़ा शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे जो इसका लोअर का ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ आपका? एसएल लग गया, क्योंकि शूटिंग स्टार देखो अपने आप में कितना बड़ा सा है। और ये जो हमने अभी जब छोटे टाइम फ्रेम पे देखा था तो वहाँ भी देखा था। इसके अलावा और भी जो है आप देख सकते हो ये सिनेरियो जो है आपको कुछ स्टॉक्स में भी बनता हुआ नजर आएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे क्या हुआ, यहाँ पे बना, यहाँ पे थोड़ा सा वीक जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से आपको एंट्री मिलेगा। आपका एसएल तो हिट नहीं होता, लेकिन काफ़ी वेट करना पड़ेगा लंबा जो है आपको टारगेट अचीव करने के लिए। तो ये जो है देखो, आपको स्टॉक मार्केट से पैसे अगर कमाने हैं तो दो चीज़ का जो है आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर जब भी कभी आप मार्केट में एंट्री ले लेते हो तो पैनिक नहीं होना है। आप एसएल लगा के छोड़ दो, या तो आपका एसएल हिट होगा या फिर आपका टारगेट हिट होगा। एसएल हिट होता है तो चुपचाप एसएल ले लो, टारगेट हिट होता है चुपचाप टारगेट ले लो। लेकिन अगर आप इस चक्कर में क्या करोगे, जैसे कि जब भी मार्केट में एंट्री की है आपको लग रहा था कि अब आपका टारगेट जो है वो 100 पॉइंट का है, लेकिन आपका जो है वो 20 पॉइंट 10 पॉइंट आया, तो आप में जो है क्या हो रही है, चुल मचने लगी कि नहीं आप कट करते हैं, आप कट करते हैं, और आपने क्या किया, एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गए। लेकिन जब आपका एसएल हिट होता है तो आपने पूरा एसएल हिट होने का वेट करते हो। तो इस सिनेरियो में जो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका एसएल हिट होना है तो उसे छोड़ दो, हिट होने दो। टारगेट हिट होना है तो टारगेट हिट होने दो, तभी जो है आपको मार्केट से लेना है। ना कम प्रॉफिट लेना है, ना ज़्यादा लेना है, उतना ही लेना है। लॉस भी उतना ही देना है जितना जो है आपने पहले से डिसाइड कर रखा है। होप सो ये उस वाले कैंडल पे जो आप ट्रेडिंग करना सीख गए। अगर देखो ये तो मैंने ऑप्शन फ्यूचर के हिसाब से बता दिया। इंट्राडे में भी जो है आपको ये सारी चीज़ें आप डे वाइज करते हो, शॉर्ट टर्म के लिए डे वाइज देखो, 15 मिनट पे देखो, 30 मिनट पे देखो, 1 आवर पे देखो, सारी चीज़ें फॉर्म होता है और वहाँ से जो है आपको टारगेट जो है वो आराम से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।